हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सबका स्वागत है पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरे मित्रगण साथी सबका कहना था कि सर आरपीएफ के अंदर हम फॉर्म फिल करना चाहते हैं और इसकी तैयारी कैसे करें ये सब पूछ रहे थे। मेरे प्यारे साथी, तैयारी बाद का मैटर है, लेकिन उससे पहले एक बात का खासकर ध्यान रखना कि तैयारी कैसे करनी है वो तो बाद का मैटर, लेकिन ये गलती मत कर देना फॉर्म फिल करते टाइम या किस तरीके से आपको रणनीति अपनानी है ताकि आप इजीली तरीके से क्या है इस एग्जाम को क्रैक कर पाओ। ठीक है, क्योंकि आपको इतना तो पता ही है कि अगर इस बेस की बात करें तो आरपीएफ के अंदर भैया भीड़ बहुत मिलेगी आपको। सिंपल सी बात है, भीड़ देखने के लिए मिलेगी और आप भी उस भीड़ का एक तरीके से हिस्सा बनने वाले हो। वो तो अलग मैटर है कि आपकी तैयारी डिसाइड करेगी आप उस भीड़ से कैसे अलग दिखोगे उन सबसे, लेकिन भीड़ काफ़ी दिखेगी, मेहनत काफ़ी आपको करनी पड़ेगी आरपीएफ के लिए। क्या क्या रहेगा सर, तो मेरे प्यारे साथी सुनिएगा, ध्यान दीजिए। मैं एक एक चीज़ को बताने वाला हूं कि सर इसकी डेट कब से कब तक है। सुनिए मेरे प्यारे साथी, शुरुआत यानी 15 अप्रैल से फॉर्म की शुरुआत हो चुकी थी, तो ये तो निकल ही चुकी है 15 तारीख। और अंतिम डेट पर फोकस कर लो कि 15 मई इसकी लास्ट डेट है, यानी अब भी आपके पास में थोड़ा समय बचा हुआ है, 15 दिन बाकी है आराम से। अब ये 15 तारीख को जो भैया फॉर्म भराने वाले हैं ना 15 मई के दिन, वो मेरी तरह बेवकूफ़ होंगे। पहली गलती, ठीक है ना, जब फॉर्म फिल करना ही है तो 15 मई तक काहे को जाना, आज अभी इसी वक्त डिसाइड कर लो कि सर हमने आरपीएफ का एग्ज़ाम देना है और हम क्या करेंगे, आज ही इस फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है ना, जब आपने, मैंने कहा जब आपने आरपीएफ का फॉर्म ही भरना तो इस 15 तारीख तक काहे को जाना, इस 15 तारीख को काहे को जाना। क्या पता उस दिन क्या है साइट बिजी हो जाए, तो आप लोगों ने फॉर्म पहले फिल करना है। जब वीडियो आज मेरी देख ही लिए तो फॉर्म अभी फिल कर दीजिए मेरे प्यारे साथी। ये पहली गलती है जो तुम लोग करते हो कि चलो भरवा देंगे, काफ़ी दिन पड़े हैं, भरवा देंगे काफ़ी दिन पड़े, वही गलती काफ़ी दिन ही लेकर बैठ जाते हैं। नेक्स्ट सुनिए भैया, पद कितने हैं, तो देखिए पद कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं मेरे मित्रगण साथी, तो उसके अंदर कितने पद है मेरे प्यारे साथी, 4208 पद है। कितने हैं, 4208 पद है। और एक बात को गौर फरमाना इसके अंदर मेरे प्यारे साथी, और यहाँ आपको भीड़ बहुत मिलेगी रे मेरे मित्रगण साथी, भीड़ बहुत, क्राउड बहुत मिलेगा, जिसके अंदर आपको अलग से निखरना होगा, अलग से प्रूफ करना होगा खुद को। और ये कैसे करोगे ये मैं बताऊंगा तुम्हें, कैसे करोगे ये मैं बताऊंगा मेरे प्यारे साथी। सब इंस्पेक्टर यानी एसआई, आप कहते हो सर जी कांस्टेबल के साथ एसआई लागू, एसआई को मतलब क्यों है, एसआई को मतलब है सब इंस्पेक्टर। इसके पद कितने हैं मेरे प्यारे साथी, 452 ही हैं। कसर जी फिर मैं फार्म 8 कियाँ भरावा, मैं 8 ना ही भरावा, इतना पद में क्या हो जाएगा बड़ा 8 फॉर्म क्यों कौन बरास को थे, अरे थे सारा मेरी वीडियो देखने वाला आधा जना तो 10वीं वाला हो, 10वीं वाला के लिए तो आके है बंदी है। 8 तो बराई कौन को थे 10वीं वाला, क्यों कौन बरास को वो भी बता दूंगा। ठीक है, थोड़े सुरकुजो ये करे। महिलाओं के लिए कुल पद की बात आए तो 4660 है, और महिलाओं को आरक्षण की बात आए तो कितना है मेरे भाई, 15% हुए। वो बीच में क्यों आगे हो रहा है, इंगो आण को एक ही मतलब है कि इस चैनल को क्या कर दो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर दो। ठीक है ना, आगे चलो। हमने एक एक चीज़ बहुत अच्छी जगह दी है कि अगर मैंने ये दिया तो मतलब आपको याद कराने के लिए दिया है कि भैया तुम लोग यहाँ सब्सक्राइब कर दो। अब बात आएगी सर जी फॉर्म फीस कितनी है, रुपया बता दो मैंने कितना का लगेगा, और तो ठीक है मैंने मेरे पेपर तुम्हारे किसको को आगा है, आई बात नहीं, घबराओ ना, रुपया गणा कौन लगे। ठीक है, फॉर्म फीस की बात आए तो जर्नल और ओबीसी की जो फॉर्म फीस है वो 500 रुपये है। कितनी है, 500 रुपया। और आपका सारा एसी एसटी वाला लगभग सारा ही, तो भैया अपनी तो लगेगी 250 रुपया। कितनी लगेगी, 250 रुपये लगेगी। यहाँ समझ लो 5 बारी ठंडो पी लियो एक हिसाब को हैं। चलो भैया आगे चलो। योग्यता क्या चाहिए भैया, ठीक है सर जी फीस वास तो इन एडजस्टमेंट कर ही लिया, कोई दिक्कत को नहीं, पर मानना ही है बता दो। हाँ, योग्यता मतलब समझो क्या चीज़ है, योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन क्या होगी सर जी, किंग बेस पर बनावांगा मैं। बेस तो देखो थारो आपको ही लेना है भी है, तो बेस के मांगे ना लिए खटू थारो चालेगा। बेस है भैया कांस्टेबल लिए तो 10वीं पास है, 10वीं पास वाला धय फार्म ब्रास का। ठीक है, वो बहुत सुनहरो मौको है, वो 10वीं वाला बच्चा के लिए बहुत ही सुनहरो मौको है। सुनहरो मतलब समझो नहीं, मौको इंगो के फायदे है सर जी कि भैया 10वीं वाले सुन लो, तुम लोग गलती मत कर देना। यहाँ पर क्या फॉर्म भराना है, तुम लोगों ने क्या कराना है, फॉर्म भराना है। ये एक गोल्डन चांस तुम्हारे पास कि पेपर क्लियर हो ना हो बाद की बात है, इस पेपर को देखने का, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस बढ़ता है भैया, जितने ज़्यादा एग्जाम दोगे उतना ज़्यादा आपका डर निकलेगा।
और आप उतनी ही निडरता से क्या कर पाओगे, एग्ज़ाम को आगे सॉल्व कर पाओगे। आने वाले फ्यूचर आपको ये आज अगर आप एग्ज़ाम देते हो ना, ये एग्ज़ाम आपको आने वाले फ्यूचर के एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा, कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा। तो बहुत सुनहरा मौका है। छोटी छोटी उम्र में मतलब दाढ़ी मूछ भी कम आड़ो था रहा, फिर भी थे कि कर स्कोर है दाढ़ी मूछ कम क्या आड़ो रहा है। 10वीं पास योग्यता मतलब ये तो है कौन 10वीं होते थे फार्म भरा उसको, अब तो हुई कौन सके हैं, क्योंकि एज लिमिट भी दी हुई है भैया, एज लिमिट का इसके अंदर है। खड़े थे 10वीं हो, 10वीं वाला कहते कि ना सर जी अभी मैं 10वीं करिए मैं भरा सकेंगे। तो देखो भैया एज की लिमिट भी दी हुई है, बताऊंगा कौन सी है, सुनो मेरी बात। SC ST की बात आए तो भैया छूट कितनी है, तो 5 साल की छूट घनी ज़्यादा है, और OBC के वालों के लिए 3 साल की है, ठीक है ना। आ जाओ भैया, हैं सिलेबस बता दो सर जी क्या है, सिलेबस बता दो भैया। अरे आ रही एक चीज़ में कौन है डेढ़ी है, एज और डेढ़ी है। देखो भैया रोड़ो अठे खत्म को नहीं हुआ, ठीक है थे 10वीं 12वीं देश को 10वीं हो तो बच्चों कितना हुआ है 5 साल को एडमिशन हो, 10 साल पढ़ने में लगे, मतलब वो तो 15-16 साल को ही हुए हैं 10वीं के अंदर। लेकिन एज लिमिट क्या दे रखी है भैया, कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल वाला ही एलिजिबल होगा, ठीक है ना, और SI के लिए 20 से 25 वाला, ठीक है, घनी ज़्यादा है। लेकिन ये थोड़ा सा देख लेना भैया, खड़ा 10वीं और 16 साल की उम्र में खलनायक भले मन लियो एक तरीका का है, पर 8 फॉर्म बनाने वास्ते इतनी एज लिमिट भी दे दी है थारी, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ, थाने बताऊंगा के खटू के करना है। जनरल अवेयरनेस की बात आएगी तुम्हारी तो कितने नंबर की रहेगी भैया, 50 नंबर की रहेगी। जनरल अवेयरनेस कितने नंबर की है, 50 की। जनरल अवेयरनेस क्या हुआ सर जी, अरे जीके वाला पार्ट हो, जीके के अंदर थारी घनी आ जाएगी, सारो भूगोल आ जाएगा, थारो पॉलिटिकल आ जाएगी, पॉलिटिकल मतलब भूगोल, राजनीतिक विज्ञान आ गई, इतिहास आ गयो, राजनीतिक आ गई, ठीक है ना, इतिहास आ गयो थारो हैं, इतिहास साइंस जितनी भी थारी साइंस सारी आ गई, ठीक है ना। सारी इससे जीके करंट अफेयर खेल खूल करंट सारी मिला मिलूगी कितना नंबर क्या होगी, 50 नंबर की। इकोनॉमिक्स भी आएगी, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स। अब सर को सर जी 50 नंबर में इतना किया पढ़ देंगे हैं, टेंशन ना लो, ऊपर ऊपर आवेगी। और ज़्यादा साइंस के अंदर ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत को नहीं, NCERT पढ़ लियो घनी है थारे लिए, NCERT घनी ज़्यादा रहेगी थारे लिए, NCERT कर लोगा तो भी 3 में 13 कर सकूँगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ आपका 35 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रखा मेरे भाई, सुन क्यों रहे, 35 नंबर को, ठीक है ना। और मैथ के अंदर भी सारा मैथ करने की जरूरत नहीं है, अर्थमेटिक रहने वाला है। क्या रहेगा, एडवांस मैथ नहीं रहेगा मेरे प्यारे साथी, ओनली एडवांस नहीं रहेगा आपके लिए, अर्थमेटिक रहने वाला है। अर्थमेटिक मैथ किसों को सर जी करवाऊंगा, देख लियो, RPF की क्लास चलेगी, सारो बता दूंगा। जर्नल इंटेलिजेंस या रीजनिंग की बात आए तो ये भी तुम्हारी कितने नंबर की है, 35 नंबर की। ले देखिए ये भी 35 नंबर की है, और इसके अंदर सिलेक्शन कौन पाएगा वो भी बता दूंगा मेरे भाई, टेंशन मत लो। ये भी आपकी कितने नंबर की बताइए, मैंने 35 नंबर की बताई है, ठीक है ना। रीजनिंग की क्लास का समय हमारा 7 AM चल रहा है, डेली 7 AM पर RPF के लिए, स्पेशल RPF के लिए हमारी रीजनिंग की क्लास चल रही है। मेरा दावा है आप सबसे कि अगर इस क्लास को ज्वाइन करते हो तो तुम्हारे 35 में से 35 नंबर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, लेकिन दिमाग का आपके साथ ले आनी पड़ेगी, ठीक है ना। बाकी बात घर ही छोड़नी पड़ेगी। 7 बजे डेली आना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, 7 बजे हैं। चलो भैया आगे चलो। टोटल बात करूँ तो भैया पेपर कितने का है, 120 नंबर का होगा। कितने का, 120 नंबर का होगा। और 120 में से सर जी कट ऑफ कितनी जाएगी, तो आ तो है एक तुक्का वाली बात, ना तो मैं भगवान हूँ ना मैं परमात्मा, फ्यूचर में जानू को नहीं। इतना जरूर पता है कि पता नहीं भैया कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन इतना पता है कि इस एग्जाम में भीड़ जरूर रहेगी, और इस भीड़ से तुम्हें अलग दिखना होगा। और इस अलग दिखने का राज क्या है गुरुजी, ये बताना पड़ेगा। फिर अलग तुम्हें जल्दी दिखाऊंगा, बाकी तुम्हें भीड़ को हिस्सों ही हाँ है, टेंशन ना लो, बताऊंगा कि तैयारी करनी है। आगे चलो मेरे भाई, आगे कह रही थोड़ा और कि रे एक और को नहीं। तो भैया इसके अंदर हाइट वाइट का भी चक्कर दिया हुआ है। क्या है, हाइट वाइट का चक्कर भी दिया हुआ है। तुम्हें हाइट वाइट भी बताए फलाना दिखड़ा कितनी, वो तो तुम देख लेना। इसके अंदर 2 कैटेगरी यहाँ डिसाइड की गई है। पहली कैटेगरी आपकी क्या रहेगी भैया, एग्जाम होगा। क्या होगा, एग्जाम होगा। क्या होगा, तुम्हारा इम्तिहान होगा। अगर इसमें पास हो गए तो दूसरे नंबर पर तुम्हारा फिजिकल होने वाला है। क्या होगा, फिजिकल होगा भैया। क्या होगा मेरे मित्रगण साथी, फिजिकल होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तीसरा इंटरव्यू की बात आती है तो घबराओ मत, इंटरव्यू के लायक तुम आज भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ। कहने का मतलब उन्होंने पहले ही सोच लिया कि भैया इंटरव्यू को छोड़ दो, बेचारे बालक है, भाग भाग के रह जाएंगे। 2 चीज़ों में आपका डिसाइड किया गया है। अब ये तो ठीक है सर जी, ये तो पोर्शन हमें समझ में आ गया। सिलेबस भी बता दिया, लगभग क्लास चाल लीजिएगी। सिलेबस की थाने जरूरत ही क्लास लगा लियो डेली। ठीक है मेरे भाई, अब सुनो मेरी बात मेरे प्यारे साथी, तैयारी कैसे करनी है। मैंने कहा 2 व्यक्ति लेता हूं मैं, एक ए व्यक्ति को लेता हूं, एक बी व्यक्ति को लेता हूं। अगर ये ए व्यक्ति मान लीजिए एक टाइप के क्वेश्चन को 20 बार करता है, ठीक है ना, 20 बार करता है,
20 बार कर लो या रेगुलरली देखता है। और ये बी वाला क्या करता है, 20 क्वेश्चन करता है डेली, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन करता है डेली के अलग अलग टाइप के, ठीक है ना, अलग अलग। मेरे को इतना बता दो मेरे भाई, दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन होगा, है दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन होगा, इतना बता दीजिए, ठीक है ना। ये 20 क्वेश्चन करता है डेली, और डेली 20 क्वेश्चन में क्या करता है, एक एक डेली के टाइप ले लेता है। मेरा आइडिया जहाँ तक कहता है ना भैया, ये वाला स्ट्रॉन्ग होगा, ये वाला स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए कमज़ोर ये भी नहीं होगा, मैं ये नहीं कहूँगा ये कमज़ोर होगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा पावरफुल कौन होगा, ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला पावरफुल होगा। क्यों पावरफुल होगा, क्योंकि मेरे भाई देखिए एक टॉपिक के अंदर अगर हम बात करें तो एक टॉपिक के अंदर आपके टाइप कितने होते हैं, लगभग भैया 5 से 6 टाइप होते हैं। अगर वहीं ये व्यक्ति क्या करता है, इसने टाइप लिखा कि टाइप 1 के अंदर इसने 2 क्वेश्चन लिख लिए, टाइप 1 में इसने क्या किया, 2 ही क्वेश्चन लिखे। अब इसको पता है कि राजू ने आम खरीदा, क्वेश्चन कैसे बना कि राजू ने 4 किलो आम खरीदा, राजू ने 4 किलो आम खरीदा, 4 किलो आम खरीदा। अब हर बार वो चाहे अंगूर खरीदा, चाहे आलू खरीदे, खीरो खरीदा, फलाणों खरीदे, दिक्कत बड़ा 4 किलो आम खरीदा, आलू खरीदा, अठा नाम चेंज करें क्वेश्चन में तो कोई फर्क कौन पड़ा है। और वो डेली ये वाला क्या करता है, ये दूसरा बी वाला बंदा है ना, एक दिन तो आम को क्वेश्चन कर लेगा, एक दिन आलू को कर लेगा, अगर मैं 20 क्वेश्चन करेगा। मैं कहता हूँ तू चाहे आम वाला 20 बार कर ले एक क्वेश्चन, ताकि तेरे दिमाग में रट जाए। क्वेश्चन देखते ही आम की जगह चाहे आलू हो, बालू हो, चालू हो, जो भी हो XYZ मेरे भाई, तुम क्वेश्चन को फटाक से कर पाओ। कहने का मतलब तुम डेली देखो ये 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 टाइप लिखो, और इसके एक एक क्वेश्चन लिख लो कि इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। और इसके टाइप को डेली, मैं ये नहीं कहता कर करके देखो, 1-2 बार करो, उसके बाद में देखा करो, डेली देख लिया करो, आधे घंटे में फटाफट रिवीजन, ये ज्यादा बेटर रहेगी भैया। ये रणनीति आपको अपनानी होगी। आरपीएफ के मेरे धुरंधर वीर साथियों, मेरे मित्रगण साथियों, ये वाली और ये प्रैक्टिस है। अब ये मत कह देना ये वाला बी वाला पोर्शन छोड़ ही दें कि फिर बी की तुरंत भी काट देते हैं, ए वाला फॉर्मूला अपनाते हैं, नहीं भैया। ये मैंने कहा तुम्हारे एग्जाम में 35 में से 35 लेने के लिए है, लेकिन इसको कहते हैं ना कि 4 चांद लगा देना। वो 4 चांद कब लगेंगे, जब भैया रोज आपको प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट। सर जी अंगों के फायदे फिर हैं, अंगों के फायदे। देखो प्रैक्टिस सेट का क्या बेनिफिट रहेगा मेरे प्यारे साथी, प्रैक्टिस सेट का ये बेनिफिट रहेगा कि यहां पर आपकी रफ्तार तेज हो जाएगी। क्या होगी, रफ्तार, ठीक है, मेरे तो रफ्तार ही गलत है, रफ्तार आपकी क्या हो जाएगी भैया, तेज हो जाएगी पेपर करने का, क्योंकि माइंड जल्दी से अट्रैक्टिव तरीके से काम करेगा। अगर आपने देखो रट्टे मार रखे हैं भैया 20 क्वेश्चनों के, और अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया ना, तो वहां जाकर आपकी तैयारी आपकी जेब के अंदर क्या आपके दिमाग में रह जाएगी, लेकिन वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। परफॉर्म वही कर पाएगा जो भैया अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट लगाना आपके लिए बेहतरीन रहेगा, इससे आपकी रफ्तार तेज होगी और आपका माइंड भी तेज करेगा, और वर्क करते टाइम घबराओगे भी नहीं। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये रणनीति अगर आप अपना लेते हो आने वाले कुछ समय के लिए, और मेरी वाली क्लास अगर लगा लेते हो, मैं मेरी वाला तो प्रमोशन करूंगा फिर, अगर मेरी क्लास लगा लेते हो तो भैया मैं कहता हूं आरपीएफ क्या, तुम इतने लायक बन जाओगे कि जिंदगी में कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दोगे ना, तो खुद को ये फील करोगे कि सर जी हाँ हम कर सकते हैं, बस नजदीक नजदीक पहुंच गए, ठीक है ना। कहने का मतलब भैया 35 नंबर रीजनिंग और 35 नंबर में था। अगर जिस धुरंधर ने ये नंबरों पर कवर अप कर लिया ना 70 नंबर ये जो, तो भैया समझो उसका सिलेक्शन होने के चांसेस कितने हो गए, 100% सिलेक्शन के चांसेस है, ठीक है ना। क्योंकि जीके जीएस का पोर्शन तो उतना तो लगभग जिसने अगर इतना किया है ना, वो जीके जीएस का लगभग इतना तो कर ही लेगा कि वह पेपर कर पाए। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई सबको समझ में आया होगा, और उम्मीद करूंगा कि आप सब पावर ऑफ एजुकेशन के इसके ऊपर भैया विजिट जरूर करोगे। इसके अंदर पावर ऑफ एजुकेशन पर आरपीएफ के लिए जो भी क्लासेस चल रही है उस क्लासेस को जरूर देखोगे, और आने वाले समय के लिए फुल एंजॉय करोगे। मैंने कहा पूरी भर्ती का पूरा बैच आपके बीच में उतरा है मेरे प्यारे साथी, पूरा बैच उतरेगा। 1 से 2 क्लास रीजनिंग के 7 बजे का समय मिल चुका आपको, ठीक है ना। जीके जीएस के लिए आपके वही बहुत जल्द आपके प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं। प्रैक्टिस सेट के लिए आपकी क्लासेस लगाने का हमने फैसला किया है, वो तो आपका प्यार देखेंगे कितना तुम देने के लायक हो मेरे को, ठीक है। जितना प्यार होगा उतना यहाँ पर भंडार होगा। तो अपने साथियों को, अपने भाई चेले चमटे जितने भी हैं, XYZ अंकल आंटी जो भी है, सबको कह दो भैया क्लास लगानी है तो कहाँ लगानी है, पावर ऑफ एजुकेशन पे। और जगह भी लगा लेना लेकिन मेरी क्लास लगाने के बाद में, ठीक है। तो लव यू ऑल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत मेरे मित्रगण साथी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, लव यू ऑल, बाय बाय।